हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कन्फ्यूजन्स। ममता पुष्टि आज आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल कॉमर्स कन्फ्यूजन्स में। आज मैं अपनी क्लास में सब्जेक्ट रिव्यू करवाने जा रही हूँ। ये अकाउंटेंसी का चैप्टर, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का चैप्टर है। हम इसमें इससे पहले हम चार टॉपिक जो है कर चुके हैं। अकाउंटिंग क्वेश्चन, जर्नल, लेजर, कैश बुक। आप पिछली क्लासेस में मेरे जो पिछली क्लासेस हैं जो मैंने अपलोड की हैं वो आप देख सकते हो उससे पहले। तो आज चलो हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट बुक। तो सब्जेक्ट बुक स्टार्ट करने से पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि सब्जेक्ट बुक होती क्या है, फिर उसके बाद हम इसके टॉपिक पे आएंगे। ठीक है बच्चों। तो सब्जेक्ट बुक पहले क्या होती है? सब्जेक्ट बुक जैसे मैंने बताया था, क्या आपका जो लेजर अकाउंट्स है, आप लेजर अकाउंट्स में क्या करते हो, हर एक जो नाम होता है, हर एक अकाउंट का आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हो, ठीक है ना। तो जैसे आपने देखा है, जैसे जब मैंने लेजर अकाउंट्स करवा रही थी तो उसमें कैश की ट्रांजेक्शन पड़ी जा रही थी, इसलिए उसकी एक अलग से बुक बनवा दी हमने। क्या की? कैश बुक। क्योंकि बिजनेस में जो है 70 to 80% जो है ट्रांजेक्शन मोस्टली कैश से होती है, कैश से रिलेटेड होती है। हमने कैश दिया, हमने कैश लिया, कैश से परचेज किया, कैश से सेल किया, तो कैश की ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा ही होती है। तो इसलिए उसकी अलग से जो है हम बुक बना लेते हैं, कैश बुक। वैसे ही बिजनेस में वो परचेज और सेल्स की ट्रांजेक्शन भी बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि अगर आप सेल्स नहीं करोगे तो आपकी इनकम कहाँ से आएगी? सेल्स के लिए आपको परचेज भी करना पड़ेगा, चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, चाहे आपका ट्रेडिंग यूनिट हो। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, ट्रेडिंग यूनिट के लिए आपको फिनिश गुड्स परचेज करना पड़ेगा। तो किसी के लिए भी आपको परचेज तो करना ही करना पड़ेगा। तो परचेज और सेल्स जो है आपके बिजनेस के बहुत इंपॉर्टेंट जो है ट्रांजेक्शन होती हैं। तो इसलिए इनको क्या करते हैं, इनके भी अलग से जो हम बुक बना देते हैं। ठीक है, अगर हम परचेज बुक बना रहे हैं तो परचेज की बुक ऑब्वियसली परचेज रिटर्न भी होगी, क्योंकि परचेजेस करते हैं तो सारी चीज़ें तो हम जो है रख तो नहीं लेते, कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्टिव निकलती है जिसको हम रिटर्न करवाते हैं, तो वो परचेज रिटर्न बुक हो जाती है। उसको जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो परचेज रिटर्न बुक में होती है। वैसे ही सेल्स की जो होती है, सेल्स की भी जो है रिटर्न कुछ ना कुछ आते ही हैं हमें। जो कस्टमर को हम बेचते हैं तो कस्टमर भी कुछ ना कुछ हमें रिटर्न करवाते ही हैं, तो उसके लिए भी हम अलग से बुक बनाते हैं, सेल्स रिटर्न। तो परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न की जो हम अलग से ट्रांजेक्शन करते हैं, अलग से बुक बनाते हैं, उसी को हम कहेंगे यहाँ पे सब्जेक्टी बुक। मीन्स की सिंपल ये कौन सी बुक है जो सिर्फ हमें हेल्प करती हैं अपने अकाउंट्स तक, लास्ट तक पहुंचने के लिए। एट द एंड हमने टोटल परचेज कितने की है, एट द एंड हमने टोटल सेल कितने की है, फाइनेंशियल ईयर में या फॉर मंथली करेंगे, क्वार्टरली कर लेंगे, हाफ ईयरली करें, कुछ भी करें, फॉर द सेट पीरियड हमें उसके लिए हमें टोटल परचेज, टोटल सेल्स का जो है हमें अमाउंट जो है पता लग जाता है। ठीक है, तो उसी के लिए हम जो है सब्जेक्टी बुक बनाते हैं। तो इसमें मेनली 4 ही अकाउंट्स बनेंगे, 4 ही बुक्स बनेंगे आपके, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न। ठीक है, तो एक और बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपने इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स लेनी है। जैसे कैश बुक में आप सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स लेते थे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स नहीं लेते थे, वैसे ही सब्जेक्टी बुक में आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स लेनी है, आपने इसमें कैश ट्रांजेक्शन्स लेनी नहीं। इसका मतलब अभी हम कैश ट्रांजेक्शन कैसी होंगी, जैसे आपने परचेज की तो कैश में परचेज किया, आपने कैश दिया, परचेज किया, तो वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं आएंगे। जैसे आपने सेल की, सेल में कैश है आपके पास, आपने सेल किया, तो वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं आएंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन आएंगे, यानी कि आपके जो क्रेडिटर रिलेटेड होंगे। क्रेडिटर कैसे होंगे, परचेज करोगे तो क्रेडिटर क्रिएट होंगे और सेल्स करोगे तो डेटर क्रिएट होंगे। ठीक है ना, तो सिर्फ और सिर्फ डेटर और क्रेडिट से रिलेटेड, यानी कि क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज की ही एंट्री यहाँ पे होगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे एंट्री होती है। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। प्रिपेयर परचेज बुक इन द बुक्स ऑफ मेसर्स मॉडर्न फर्नीचर हाउस लखनऊ। हमें परचेज बुक बनाना है किसकी बुक में, मॉडर्न फर्नीचर हाउस, जो कि कहाँ का है, लखनऊ का। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज पे ऑब्वियसली यहाँ पे जीएसटी की बात तो होगी परचेज करें या सेल करें, आपको जीएसटी की बात होगी ही होगी। ठीक है, तो जीएसटी यहाँ पे अगर आप विद इन स्टेट करते हो तो आपको मैंने बताया था जीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, जो भी आपको परसेंटेज दिया होगा, ठीक है, उसी हिसाब से लगेगा। लेकिन अगर आप इंटर स्टेट करते हो, यानी कि स्टेट टू स्टेट करते हो, तो आपको क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। तो फिलहाल यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि सीजीएसटी 6% लेना और एसजीएसटी 6% लेना। इसका मतलब यही अज्यूम करके चलेंगे कि यहाँ पे सब कुछ जो है विद इन स्टेट हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे बाहर मीन्स स्टेट टू स्टेट नहीं हो रही। फिर भी हम देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ के भी हमें पता लगेगा कि दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, कौन से स्टेट से हम डील कर रहे हैं। ठीक है, चलो चलते हैं इसके फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे। 2017 जून 5 को बॉट फ्रॉम मोहन लालन कंपनी कानपुर। कानपुर कहाँ का, यूपी का। इसका मतलब यूपी, ये भी यूपी का, ये भी यूपी का, इसका मतलब ये विद इन स्टेट ही हो रही है। ठीक है, चलो अब हम पता लगा हमने किससे परचेज किया, मोहन लालन कंपनी से।
क्या परचेज किया हमने? परचेज किया 20 गोदरेज चेयर्स एट द रेट 2000 ईच। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि परचेज बुक में एंट्री उन्हीं चीज़ों की आएगी क्योंकि आप परचेज तो बड़ी तरीके से परचेज करोगे। आपका बिजनेस कौन सा है उसके रिलेटेड अगर आप परचेज करोगे तो वही एंट्री यहाँ पे आएगी। अगर उसको छोड़ के आप कुछ और परचेज करते हो तो वो एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप जिस चीज़ से डील करते हो आप तो उसी को बेचोगे ना। परचेज का मतलब ही होता है कि आपने खरीद रहे हो बेचने के लिए। अगर आप खरीद रहे हो खुद के यूज़ के लिए या किसी और के यूज़ के लिए जिसको आपने सेल नहीं करना तो वो परचेज बुक में आपके यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या खरीद रहे हैं यहाँ पे? हमने यहाँ पे चेयर्स खरीदी हैं, टेबल्स खरीदी, इसका मतलब फर्नीचर से रिलेटेड है। तो ठीक है, अब ये वाली ट्रांजेक्शन जो है हमारे परचेज बुक में आएंगी। तो क्या 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 खरीदा है उसने? 20 गोदरेज की चेयर्स खरीदी हैं। एक चेयर है 2000 रुपीज़ की। उसके साथ उसने 5 गोदरेज की टेबल्स खरीदी हैं जिसकी कॉस्टिंग है कितनी? एक की कॉस्टिंग है 6000। ठीक है, तो उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट। अब जब यहाँ पे जो परचेजर है ये जो है यूपी फर्नीचर हाउस है, ये जो परचेज करता है ये सेल करने के लिए परचेज करता है। तो जब ट्रेडर को इसकी डिस्काउंट मिलता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, इसकी जितनी भी कॉस्टिंग होगी उसके ऊपर उसको 20% लेस होगा। ठीक है, तो अब ये आगे फर्स्ट ट्रांजेक्शन। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या होती है? परचेज फ्रॉम भारत भूषण सन्स। भारत भूषण सन्स से ये भी कहाँ का है? वाराणसी यूपी का। ठीक है, ये विद इन द स्टेट हो गया। इससे क्या खरीदा है हमने? अलमीरा खरीदी है और चेयर्स खरीदी। इसका मतलब ये भी फर्नीचर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, तो ये ट्रांजेक्शन भी हमारे यहाँ पे आएंगी। तो क्या क्या खरीदा? 5 अलमीरा खरीदे हैं, एक अलमीरा की कॉस्टिंग है 12000। 2 रिवॉल्विंग चेयर्स खरीदी हैं, एक चेयर की कॉस्टिंग है 20000। ठीक है, उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट लग रहा है 10% का। ओके, ये वाला ट्रांजेक्शन हमारे यहाँ पे आएंगी। देन इसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन क्या बोलती है? परचेज फ्रॉम सूर्या ट्रेडर्स लखनऊ। ये भी लखनऊ यूपी का है। ठीक है, उससे क्या खरीदे हैं? डेस्क खरीदे हैं, सोफा सेट खरीदा है। सोफा सेट वगैरह भी हमारा फर्नीचर के अंडर ही आता है, तो मतलब ये ट्रांजेक्शन भी हमारी आएगी। ठीक है, तो 80 डेस्क एट द रेट 80 डेस्क खरीदे हैं, एक डेस्क की कॉस्ट है 2500। 10 सोफा सेट खरीदे हैं, एक सोफा सेट का जो है कॉस्टिंग है वो 20000 है और उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट उसको मिल रहा है 15%। ये तीनों ट्रांजेक्शन हमारे यहाँ पे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोलती है? परचेज फॉर कैश। अब जहाँ पे हमने कैश देख लिया, इसका मतलब अगर हम आगे ना भी पढ़ें तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं आएंगी। फिर भी हम पढ़ लेते हैं। परचेज फॉर कैश, हमने कैश देके खरीदा है। किससे खरीदा है? गोपी चंद हल्दीराम। जब हमने कैश दे दिया हुआ है तो गोपी चंद का नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। और उसे क्या खरीदा है वो भी, उसका भी कोई मतलब ही नहीं बनता है कि हमने क्या क्या खरीदा है। उसे हमने जब कैश दे दिया ना, अगर यहाँ पे आधा कैश है आधा क्रेडिट लिखा हो तो फिर कोई बात अलग होती है। जितना क्रेडिट पोर्शन हो तो उतना हम लेते, लेकिन यहाँ पे तो कहीं पे बोला ही नहीं है कि इसमें तो यही बोला कि कैश दे दिया हुआ हमने। इसका मतलब ये एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। अब देखो ये क्या बोला है, इसने फर्नीचर तो खरीदा है लेकिन ऑफिस पर्पज के लिए। इसका मतलब जो है ये जो मॉडर्न फर्नीचर हाउस है ये इसका अल्टीमेट कंज्यूमर है। किसका? इस जो परचेज का। तो ये जो परचेज है ये सेल करने के लिए नहीं खरीद रहा। अब जब ये सेल करने के लिए खरीद ही नहीं रहा तो ये परचेज बुक में हमारी नहीं आएगी। इसका मतलब ये दो ट्रांजेक्शन्स जो है हमारी सेल्स बुक में परचेज बुक में नहीं आएंगी। ठीक है, अब देखते हैं ये ट्रांजेक्शन हमारी परचेज बुक में कैसे आती है। सबसे पहले इसका फॉर्मेट देख लो। परचेज बुक आपने लिखा सिंपल, तो डेट तो बनता ही आपका डेट पर्टिकुलर जो है इनवॉइस नंबर। अगर आपको इनवॉइस नंबर, क्योंकि हर एक का इनवॉइस नंबर कुछ ना कुछ होता ही है। फिलहाल तो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन जब भी क्वेश्चन में दिया होगा ऐसे लिखा होगा उसमें कहीं ना कहीं इनवॉइस नंबर दिया होगा। तो अगर इनवॉइस नंबर दिया है तो आप यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिखेंगे उसका। लेजर फोलियो तो आपका हर उसमें रहता ही है, फॉर्मेट में रहता है, उसका डिटेल्स आप यहाँ पे लिखेंगे। कॉस्ट यानी कि 2000 6000 मीन्स कि उसके रियल कॉस्ट कितनी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। देन उसके बाद जीएसटी कितना लगा, सीजीएसटी कितना लगा, एसजीएसटी कितना लगा, फिर टोटल अमाउंट कितना हुआ। ऐसे इस तरीके से इसका जो है फॉर्मेट आपका बनेगा। ठीक है, तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। ओके, 2017 जून 5 हमने क्या किससे खरीदा है? सबसे पहले उसका नाम, जिससे खरीदा है। किससे खरीदा है? मोहन लाल कंपनी कानपुर। तो लिखेंगे यहाँ पे मोहन लाल एंड कंपनी कानपुर। ठीक है, कानपुर यूपी। आप ऐसे पूरा लिख सकते हैं, इसको अंडरलाइन करके यहाँ पे पूरा लिखेंगे यूपी। ठीक है, पूरी लाइन से लिखेंगे यूपी। देन इसे क्या खरीदा है? फर्स्ट खरीदा है आपने 20 गोदरेज चेयर्स खरीदी हैं एट द रेट कितने की आपने खरीदी है? 2000 एट द रेट 2000 ईच। ठीक है,
तो कितना होगा 2 2 4 यानी कि 40,000। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 40,000 डिटेल्स, डिटेल्स में डिटेल के चीजें लिखेंगे। देन उसके बाद आपने क्या खरीदा है 5 गोदरेज के टेबल, 5 गोदरेज टेबल्स एट द रेट रुपीज एट द रेट 6,000 ईच। ठीक है 6,000। तो ये कितना 6 5 30 यानी कि 30,000 30,000 के आपने टेबल खरीदी। ठीक है इतना ही खरीदा है। टोटल कितना हुआ ये टोटल हुआ बच्चों ये हो गया टोटल 70,000। इसके ऊपर आपको क्या मिल रहा है नेट के ऊपर आपको क्या मिलेगा डिस्काउंट मिलेगा। तो लेस ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट। कितना है ट्रेड डिस्काउंट बच्चों 20%। तो 20% यहाँ पे क्या कर दो इसका 20% कितना होगा 70 का 20% होगा 14,000। वो आप यहाँ पे क्या कर लो माइनस कर लो। देन कितना आ जाएगा आपका 56,000। तो ये होगा आपका नेट। अब इसके ऊपर आपको क्या लगेगा टैक्स लगेगा CGST एंड SGST। ठीक है तो आप CGST एड CGST कितना 6%। इसका 6% कितना होगा बच्चों 56,000 इंटू 6%। तो ये होगा 3,360। देन उसके बाद फिर से ऐड करेंगे आप SGST कितना 6%। ये भी कितना होगा 3,360। टोटल कितना हो गया प्लस 56,000 3360 प्लस 3360 ये हो गया 62,720। ठीक है टोटल अब ये हो गया ये आपका डिटेल कॉलम में आ गया। अब इससे आपको क्या पता चला कि आपकी कॉस्टिंग कितनी है 56,000। तो इसके आगे आप लिखोगे आपका टोटल कॉस्ट है 56,000 की। उसके ऊपर आप CGST कितना लगा 3,360 का। उसके ऊपर वो SGST कितना लगा 3,360 का। देन टोटल अमाउंट कितना हो गया 62,720। ठीक है ये आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऐसे आएगी। ठीक है हर चीज आपको क्या करनी है डिटेल में लिखनी है। ठीक है बच्चों आई थिंक आपको ये समझ आ गया हो। सेकंड ट्रांजेक्शन देखो जगह नहीं होगी ना इसको थोड़ा सा हम नहीं नीचे लिख लेते हैं। चलो छोटा छोटा थोड़ा लिख लेंगे। जून 10 को क्या खरीदा आपने किससे खरीदा भारत भूषण सन वाराणसी से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भारत भूषण एंड सन्स वाराणसी। ठीक है वाराणसी कहाँ का यूपी का। ओके यूपी का है। ओके यूपी का है ये भी। अब इससे क्या खरीदा है 5 अलमीरा एट द 12,008। तो आप लिखेंगे 5 अलमीराज एट द रेट ₹12,000। ठीक है तो 5 अलमीरा एट द रेट 12,000 कितना होगा 12 5 60। तो ये हो गया आपका 6 लाख होगा नहीं 60,000 होगा सॉरी ये 60,000 होगा। ठीक है 60,000। ओके देन उसके बाद आपने क्या खरीदा है रिवॉल्विंग चेयर 2 रिवॉल्विंग चेयर खरीदे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2 रिवॉल्विंग चेयर्स एट द रेट कितने का एट द रेट आ जाएगा आपका 20,000 ईच। तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000। तो 20,000 इंटू 2 इक्वल टू 40,000। तो टोटल कितना हो गया आपका बच्चों ये हो गया आपका 1 लाख। अच्छा 1 लाख इसके ऊपर आपको ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल रहा है इससे आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला है 10% का। तो करेंगे आप यहाँ पे लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। ठीक है तो इसका 10% कितना होगा 10,000। इसका 10% होगा बच्चों 10,000। ओके तो आपका नेट फिगर कितना हो गया 90,000 का। ठीक है 90,000 का। तो मैं इसको थोड़ा रब कर देती हूँ। तो हो गया ये ठीक है 90,000 के बाद आपको ये आपका नेट फिगर उसके बाद आप क्या करोगे इसके ऊपर आप लगाओगे ऐड करोगे CGST आपका 6% एंड SGST आपका 6%। ठीक है तो कितना आ गया इसके ऊपर 6% 9 6 है 54। ये हो गया आपका 540 CGST 540 SGST। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया ये हो गया
108 होगा शायद, 90,000 प्लस 5400 प्लस 5400, हाँ 1008, 100800, ये हो गया आपका टोटल। ठीक है, तो अब इसको लिखना है कैसे डिटेल में। आपका नेट कॉस्ट कितनी पड़ी, 90,000 की आपकी कॉस्ट पड़ी, उसके ऊपर आपको जीएसटी पड़ा 5400 का, एसजीएसटी पड़ा 5400 का, टोटल हो गया 1,00,00800। ठीक है, ये एक फिगर, ये एक फिगर, इसके नीचे ही आएगा ये। देन उसके बाद आपका थर्ड क्या है, थर्ड एंट्री है 14 को, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 14 को आप किससे परचेज किया आपने, सूर्या ट्रेडर लखनऊ से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सूर्या ट्रेडर्स लखनऊ। ठीक है, लखनऊ यूपी। ओके, देन इसे क्या खरीदा है आपने, इसे खरीदा पहले 80 डेस्क खरीदे हैं, तो 80 डेस्क एट द रेट कितने का खरीदा है, 2500 ईच, 2500 ईच। तो कितना आ जाएगा ये 80 डेस्क, 80 इंटू 2500, ये आ जाएगा 2 लाख, ये आ गया आपका 2 लाख। ठीक है, देन उसके बाद आपने क्या खरीदा है, आपने खरीदे 10 सोफा सेट्स, तो 10 सोफा सेट्स एट द रेट कितने का, एट द रेट 20,000 ईच, तो ये आ जाएगा 20,000 ईच। तो ये भी कितना हो गया बच्चों, 2 लाख। ठीक है, ये भी हो गया 2 लाख, टोटल कितना हो गया 4 लाख। उसके ऊपर उसको जो है लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट, कितना मिल रहा है उसको ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 15% ईच, तो एट द रेट 15%, इसका 15% कितना होगा, 4 लाख इंटू 15% होगा 60,000, तो 60,000 आ गया आपका ट्रेड डिस्काउंट। तो इसका मतलब नेट फिगर कितना हो गया, 3,40,000। ओके, यानी कि इसकी कॉस्ट हुई। अब इसके ऊपर आपको क्या पड़ेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी आपका आ गया 6% एंड एसजीएसटी आपका आ गया 6%। ठीक है, तो 3,40,000 इंटू 6%, वो आ गया आपका 20400। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 380,800। ठीक है, ये हो गया टोटल। तो इसमें आपकी कॉस्टिंग कितनी पड़ी, 3,40,000, और आपके ऊपर जीएसटी कितना पड़ा, 20,400, आपका एसजीएसटी कितना पड़ा, 20,400, देन आपका टोटल कॉस्टिंग कितनी होगी, 3,80,800। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप नीचे क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। ये तो आपको क्लोज कर दिया ना, डिटेल करने वक्त आपने इसको क्लोज कर दिया, तो क्या करूँ मैं यहाँ पे छोटे छोटे लिख देती हूँ, क्योंकि टोटल तो ये तीनों का करना है ना आपको, टोटल करने ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था, ये थर्ड था। अब इनको टोटल करेंगे आप, कितना था, 56,000 प्लस 90,000 प्लस 3,40,000, ये हो गया आपका 4,86,000। ठीक है, क्यों, ये लास्ट वाली दो ट्रांजेक्शन तो आएंगी ही नहीं, एक कैश ट्रांजेक्शन, एक दूसरी ऑफिस यूज के लिए, तो वो चीज़ें यहाँ पे आएंगी ही नहीं। तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी, 4,80,000 की। उसके ऊपर आपका टोटल सीजीएसटी कितना पड़ा, 3,600 प्लस 5,400 प्लस 2,0400, ये आपका पड़ा 2,9400। वैसे इसका भी यही होगा 2,9400। तो टोटल कितना हुआ, टोटल हो गया 6,2720 प्लस 1,00800 प्लस 3,80,800। तो ये हो गया आपका 5,44,320। ठीक है, तो ये हुआ आपका टोटल। तो इसके नीचे डबल लाइन भी आपने करनी है, कि मेरे पास जगह नहीं है, तो यहाँ पे डबल लाइन करेंगे। आप पूरा खत्म करेंगे एंड में, तो नीचे डबल लाइन जरूर करिएगा। ठीक है, तो यही है आपकी परचेज बुक, कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, बस डिटेल में सब लिखना है कि क्या क्या परचेज किया है, कितना ट्रेड डिस्काउंट है, और उसके ऊपर कितना टैक्स लग रहा है, और कुछ नहीं, बस डिटेल कॉलम में सब आपने कैलकुलेशंस करनी है। उसके बाद आपने इसको बाइफिकेट कर देना है कि कॉस्ट कितना है उसका, इनपुट से जीएसटी कितना है, इनपुट एसजीएसटी कितना है, टोटल अमाउंट कितना है। तो इन सब टोटल को आपने क्या करना है, टोटल कर देना है। सब मीन्स कि पूरे मंथ का, जैसे हमने पूरे मंथ का निकाला, तो पूरे मंथ में हमारा टोटल परचेज कितनी, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है परचेज की, उसके ऊपर हमारे से जीएसटी कितना है, उसके ऊपर हमारा एसजीएसटी कितना है, तो टोटल कॉस्ट हमारे परचेज का कितना हुआ, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सिंपल यही है परचेज बुक, और कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये मेरी क्लास समझ में आई हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर कोई भी डाउट आता है आपको किसी भी टॉपिक में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।